नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता डिवाइन मेडिसिन एंड पाइल्स क्लिनिक लखनऊ से। आज हम बात करेंगे फिस्टुला के बारे में, जिसको भगंदर भी कहा जाता है। भगंदर एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में आज भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आधुनिक विज्ञान के समय में भी उपलब्ध नहीं है, या हम कह सकते हैं जिसके बारे में कोई बहुत श्योरिटी के साथ नहीं कह पा रहा है कि ये आप 100% इससे मुक्ति एक ही बार में पा जाएंगे। हाँ, क्षारसूत्र विधि से जब इसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो बहुत हद तक डॉक्टर ये बात कह सकते हैं या कह देते हैं कि आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। उसके कुछ कारण हैं जिन पर हम आपसे बात करना चाहेंगे। 90% से ज्यादा फिस्टुला जो होते हैं वो एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। और एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन की वजह से होता क्या है कि अंदर की तरफ एक ओपनिंग बनती है डेंटेट लाइन पर, और उस ओपनिंग जो एनल ग्लैंड की ओपनिंग है, और एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन होते होते वही टनल लाइक स्ट्रक्चर जो फिस्टुला है वो मलद्वार के आसपास के हिस्से में आके खुलता है, जो दिखने में किसी फोड़े फुंसी जैसा लगता है। लेकिन आप जब कोई दवा खा लेते हैं तो ठीक हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद हो जाता है, उससे बदबूदार पानी निकलता रहता है, पस निकलता रहता है, और ये समस्या कंटिन्यू बनी रहती है। कई बार सालों तक लोग इसको टालते रहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि फिस्टुला में जब फूट जाएगा, जब पानी और पस निकलने लगेगा तो इसमें दर्द नहीं होता है, लेकिन जब ये इसका मुंह बंद हो जाएगा, फिर ये पकेगा, फिर इसमें स्वेलिंग आएगी, तब दर्द होता है। तो जब ये फूट जाता है तो लगता है आराम हो गया, उसके बाद जब ये फिर बंद हो जाता है तो फिर वही प्रॉब्लम। तो ये कंटिन्यू चलता रहता है, लुका छिपी का खेल। और लोग इससे बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन इतनी जल्दी आती नहीं है जब तक ये बहुत गंभीर रूप ना ले ले। तो ये एक समस्या है। दूसरी बात, अगर आप इसका इलाज थोड़ा जल्दी ले लेते हैं तो इसमें जो ट्रैक है, जो कह सकते हैं टनल है, वो बहुत सीधी होगी, बहुत आसान होगी। उसका इलाज करना, उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान होगा और उसे आसानी से ठीक किया जा सकेगा। जितना टाइम आप इसको टालेंगे, लापरवाही करेंगे, उतना ही ये कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में कन्वर्ट होता जाएगा। इसमें ब्रांचिंग होती जाएगी, पस कलेक्शन हो सकता है, और कई बार इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप होने लगती है। ये पेट की तरफ, ऊपर की तरफ भी बढ़ सकता है। इसी बेसिस पर इसमें कई सारी ग्रेड्स बताई गई हैं, 5 ग्रेड्स ऑफ फिस्टुला बताए गए हैं, जिसका हमने डिटेल्ड वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है, एक बार आप विजिट कर सकते हैं। तो अब होता क्या है कि जब किसी को फिस्टुला होता है तो वो ट्रीटमेंट के लिए कई बार गांव में या आसपास जो लोग जनरली कहीं पर देखकर कुछ ऐसे सीखे होते हैं, उनके पास ट्रीटमेंट लेने लग जाते हैं। वो 2-3 हजार रुपए लेते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में पर्सन ऐसी जगहों पर ट्रीटमेंट ले लेता है। अच्छा, वो जांच कई बार कराते हैं, कई बार कोई जांच नहीं कराते हैं, अंदाजे से कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत करते हैं, लेकिन फिस्टुला जैसी प्रॉब्लम में अगर आप बिना जांच के आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें सही होने के चांसेस कम होंगे, दोबारा होने के चांसेस ज्यादा होंगे। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो 3-3 4-4 बार तक ऑपरेशन करा चुके हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता। उसका कारण है कि जब तक आप ठीक से उसकी जांच नहीं कराएंगे, उसके बारे में ठीक से पता नहीं होगा किसी भी बीमारी के बारे में, तब तक आप उसका ट्रीटमेंट कैसे कर पाएंगे। तो अगर फिस्टुला है तो उसकी गोल्ड स्टैंडर्ड की जो जांच होती है वो है एमआरआई फिस्टुलोग्राम। तो आप किसी से भी इलाज कराएं, लेकिन उससे पहले फिस्टुला के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको पता होनी चाहिए या लग जानी चाहिए, तभी वो ट्रीटमेंट सफल हो सकता है, अच्छे से हो सकता है। तो और दूसरी बात, कई सारे टाइप के ट्रीटमेंट में अगर देखें तो क्षारसूत्र का ट्रीटमेंट बेस्ट है, और क्षारसूत्र से ही इसको कह सकते हैं 100% क्योर किया जा सकता है। और इसमें रिकरेंस के चांस, मतलब दोबारा होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। तो आप कभी भी इसके इलाज के लिए जाते हैं तो आपको जांच एमआरआई फिस्टुलोग्राम जरूर करानी चाहिए। हालांकि इसका पता एक्सरे से भी चल जाता है, सीटी स्कैन से भी चल जाता है, अल्ट्रासाउंड से भी चल जाता है, लेकिन इससे वो पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है जिससे इसको 100% पूरी जानकारी पता नहीं चल पाती, जिससे 100% इसका ट्रीटमेंट किया जा सके। और थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में पर्सन थोड़ी लापरवाही करते हैं और इस वजह से बार बार इस समस्या से परेशान रहते हैं। तो आपको पहली बात तो जांच एमआरआई फिस्टुलोग्राम जरूर करानी चाहिए। दूसरी बात, क्वालिफाइड स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तीसरी बात, क्षारसूत्र सर्जरी या क्षारसूत्र प्रोसीजर इज द बेस्ट प्रोसीजर फॉर एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स लाइक फिशर, फिस्टुला, पाइलोनाइडल साइनस, या फिर कह सकते हैं पाइल्स। तो आप अगर ऐसी किसी समस्या से परेशान हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो आप बैठकर अपनी सारी समस्याओं का समाधान, मतलब मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि आप क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप
के पास, आपको क्या आप क्या-क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अगर फिस्टुला जैसी समस्या से आप लंबे समय से जूझ रहे हैं, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट करिए और फिस्टुला जैसी समस्या से निजात पाइए, क्षार सूत्र अपनाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।